हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। कैसे आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। सब आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है ना, उसका टॉपिक है कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप भी मैरिड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, या दोनों में से एक कोई भी मैरिड हो सकता है, तो उसमें जो है करंट फीलिंग्स क्या है, दोनों की इमोशंस क्या है, और क्या एक्शन जो है, नेक्स्ट एक्शन आप दोनों ले सकते हो। ठीक है, रिश्ते को लेके, एक दूसरे को लेके क्या चल रहा है आप दोनों का, तो वो सब हम इस जनरल कलेक्टिव रीडिंग में चेक करेंगे। सभी ज़ोडिएक साइंस को ये कवर करेगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेल फीमेल है और उनके लाइकवाइज उनके पार्टनर, सो ये सबके लिए, बट स्पेशली इफ़ यू आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, तभी आप इस वीडियो को आपने क्लिक किया है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। ओके, क्या आता है डिवाइन, हमको प्लीज़ आप गाइड करें। ओके, और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो आगे जाके अच्छी लगेगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप इसकी रीडिंग से अलाइन हो सकते हैं। एंड अगर आप मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप इसको फॉलो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। सो चलिए देखते हैं कि क्या और निकल कर आता है एक एक्स्ट्रा मैरिटल के रिलेशनशिप में। ओके ओके, यस, इसको क्लैरिफाई भी करेंगे हम। ठीक है, 9 कार्ड्स लेती हूँ मैं। आई होप आपको दिखाई देंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूँगी। ये वाला कार्ड, ठीक है, कंप्लीशन का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो है ग्रीफ की एनर्जी है। तो हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो देखिए, मुझे सबसे पहले ये आ रहा है कि इस टाइम जो ये रिलेशनशिप है वो ठीक से नहीं चल रहा है। और इंट्यूटिवली जो है मुझे बहुत यही गाइडेंस आ रहा है कि जो मेरे रीडर्स हैं ना, चाहे मेल है फीमेल है, वो मैरिड है फॉर श्योर। और उनके पार्टनर जो हैं, जिनके साथ उनका एक रिलेशनशिप है, शायद किसी किसी केस में मैरिड है, किसी किसी केस में शायद वो मैरिड नहीं है। बट 99.9% जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, वो तो मैरिड ही हैं। ओके, अब ऐसा चल रहा है कि ग्रीफ से स्टार्ट करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है। इस समय रिलेशनशिप में जो है वो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था तो लगा था कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, स्पेशली इमोशनल सपोर्ट मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको कि आपने मैनिफेस्ट किया है। और वो क्यों आपने मैनिफेस्ट किया होगा, जिससे जो रेजोनेट करे वो रखे, नहीं तो आप जाने दीजिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट होगा। तो बहुत सारे केसेस में जो ऐसा है कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया गया है मेरे व्यूअर्स की तरफ से, बिकॉज दे माइट बी नॉट वेरी हैप्पी इन देयर मैरिज। तो शादी में इतने जो थे वो खुश नहीं थे। शादी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था, हैप्पीनेस नहीं समझ में आ रही थी। तो इंसान जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, इंसान जो है खुशियाँ ढूंढता है। हमने बर्थ लिया है कि हम खुशियाँ जो है खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुशियाँ दे। ठीक है, उसके बीच में कर्मा भी क्लियर करने होते हैं। तो उसी एक जर्नी में, उसी एक सिचुएशन में आपके सामने ये पर्सन आए। ठीक है, और शायद आप जो है एक बहुत बुरे फेज से निकल रहे थे, शायद दोनों का बहुत झगड़ा हुआ आपके अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, और आप उसमें हील कर रहे थे। और डिवाइन ने जो है हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए पर्सन आपके सामने भेजे। ये मैनिफेस्टेशन जो है आपने किया है कि कोई तो हो जिससे मुझे भी पता चले कि लाइफ में क्या प्यार होता है, कोई आपकी केयर करे। सो ये सब आपने मांगा है। इस पर्सन के आने के बाद आपने जो है सेल्फ लव भी शुरू किया। आप अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे थे। आपको लगता था कि क्या करना है तैयार होकर, अच्छे कपड़े पहन के, कौन मुझे देख रहा है या देख रही है। सो बट इस पर्सन के आने के बाद आपको लगा कि नहीं, लाइफ में जो है बहुत कुछ है, आपने डिस्कवर किया और आपने अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना शुरू किया। ठीक है, अपने अपीयरेंस की तरफ, कपड़ों की तरफ, अपने हेयर स्टाइल, मेकअप, अगर आप फीमेल हैं तो आपने ध्यान देना शुरू किया, जिससे आपकी वाइब्रेशंस जो है ना वो एक्सपैंड होनी शुरू होगी। वाइब्रेशन का एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। इम्पेशंस जो है आप में कम हो गया, शांत हो गया आपका मन, शांत हो गया, आपकी इमोशंस जो है वो शांत हो गई। लेकिन अब जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मेन रीज़न है इस ग्रीफ का, दैट इज़ इम्पार्शियलिटी। दैट इज़
कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका अभी जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशनशिप है वो बहुत कहीं ना कहीं पॉजेसिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तब उनको मालूम था कि आप मैरिड हो, आप अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, बच्चों को नहीं छोड़ सकते, देन दैट पर्सन वाज ओके वेदर मेल और फीमेल। बट अब क्या है, वो बहुत ही पॉजेसिव जो है अपने आप को फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ ही रहिए, यानी कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जो आपके लिए कहीं पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से वो आपसे नाराज़ रह रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। तो जिस बेसिस पे ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था, शायद आपने अपना कंडीशन बता दिया था कि हाँ आप उनकी लाइफ, वो आपकी लाइफ में रहेंगे, बट आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। उस टाइम उन्होंने अग्री किया, बट नाउ यू नो दे वांट मोर। इम्बैलेंस हो गया है उनकी लाइफ में, पॉजेसिव फील कर रहे हैं आपके लिए। उनकी देखिए, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू हो जाते हैं ना, कोई चीज़ भी हो, हम उसको पोजेस करना चाहते हैं। दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन नेचर। सो वो पोजेस करना चाहते हैं आपको, आपके साथ रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। कंप्लीशन का कार्ड है विच इज़ लीडिंग टू दिस ग्रीफुल सिचुएशन, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपसे नाराज़ हो रहे हैं, शायद आपसे बात नहीं करते हैं, कोई कोई ताने देते हैं आपको, यू नो। तो पॉजेसिवनेस की वजह से, ऐसा नहीं कि कोई और प्रॉब्लम है, पॉजेसिवनेस की वजह से जो है वो ये ग्रीफुल सिचुएशन आई है। ओके आपके साथ वो रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं कि आप हमेशा 100% उनके साथ ही रहें, आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए आप जो है रेडी नहीं हो, और आप उनको याद दिलाते हो कि जब आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो यही कंडीशन था, बट शायद वो पूरा अब बातों को भूल गए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे उनको अभी इतना प्यार करते हो तो आप उनकी ये बात को मान लोगे, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें हम दूसरे भी डेक से क्लैरिफाई करते हैं। ओके कुछ कार्ड्स देखिए, अगेन कंप्लीशन का कार्ड आया है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। वो इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे। देखिए सो अगर हम कितने भी डेक निकालें ना, और जब हम क्लैरिफाई करते हैं, एनर्जीज मैच करती हैं। इट्स सो अमेजिंग इट इज़, ठीक है। सो चलिए देखते हैं और क्या निकल कर आ रहा है। ये सब जो सिचुएशन निकल कर आई है, करंट सिचुएशन निकल कर आई है, इसको 2 कार्ड्स और लूँगी, उसके बाद फ्यूचर देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। नथिंगनेस, नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, नए सिरे से। देखिए जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना, उस पर कुछ लिखा होता है, समझो ये आपकी ज़िंदगी से मैं कंपेयर कर रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कुछ लिखा गया है, आप उसको जी रहे हो, बट आपके पर्सन उसको रब करके एकदम से देखिए क्लीन करना चाहते हैं। मतलब वो पुरानी ज़िंदगी को हटा के नए सिरे से, अभी हम अगर ब्लैक बोर्ड को क्लीन करते हैं, ऑब्वियसली हम उस पर नए सिरे से लिखना चाहते हैं, जैसे स्कूल्स में टीचर्स करते हैं, तो उस तरह से ज़िंदगी को नए सिरे से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं। बट जो आप इसके लिए रेडी नहीं हो, आपने अपनी लाइफ में उनको लेके आए एज अ हीलिंग, यू नो, उन्होंने आपको हीलिंग दी, जिस बात का जिससे कोई भी जो है वो डिसएग्री नहीं करता है, ठीक है। आपको रिकवर करने में उन्होंने मदद की, उनका प्रेजेंस जो है आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उनके प्रेजेंस ने आपको जीने की शक्ति दी, आपको देखिए सेल्फ लव की तरफ उनके प्रेजेंस ने ही धकेला, पुश किया कि नहीं सेल्फ लव करो। एंड सेल्फ लव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबडीज लाइफ, क्योंकि जब देखिए हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तभी हम आसपास की सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखेंगे, सोसाइटी का ध्यान रखेंगे। हम अपने से निराश होंगे, लो एनर्जी में होंगे, तो हमको किसी की फिक्र नहीं होती। तो उन्होंने जो है आपको जो है सेल्फ लव की तरफ पुश किया, आप अपना ध्यान देना बिल्कुल बंद हो चुके थे। सो ये इस चीज़ से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। बट अब जो वो चाहते हैं, जो कि उन्होंने पहले एग्री किया था और उसी बेसिस पे इस रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, अब वो उस चीज़ से मुड़ रहे हैं, क्योंकि वो पोजेस करना चाहते हैं आपको, ऑब्सेस है आपसे, ठीक है। और इसमें अगर एज ए हीलर, एज ए रीडर मैं जज नहीं करूँगी। जब भी हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो चाहते हैं कि वो सिर्फ चीज़ उनकी ही रहे, किसी से उसको बांटना नहीं चाहते, ठीक है। बट दिस सिचुएशन इज कॉजिंग ग्रीफ, दिस सिचुएशन इज कॉजिंग फ्रिक्शन बिटवीन यू टू। आप दोनों के रिश्ते में ये फ्रिक्शन क्रिएट करिए। अब जो मैं कार्ड्स निकालूंगी ना, उसको मैं नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचर के इंटेंशन से निकालूंगी कि फ्यूचर में जो है वो क्या हो सकता है आपके इस रिश्ते को लेके, ठीक है। उस इंटेंशन से कार्ड्स निकालेंगे। ओके, लेटिंग गो, ओके, बर्डन, 4 कार्ड्स निकालूंगी, प्रोजेक्शन,
एंड इंटेंसिटी। देखिए क्या सिचुएशन आ रही है, बर्डन क्रिएट हो गया है। अच्छा वो भी हैप्पी नहीं है, वो भी दुखी है क्योंकि आप दुखी हो, और जिसको हम प्यार करते हैं चाहे हमारी वजह से क्यों ना दुखी हो, उसका दुख हम महसूस करते हैं, तो बर्डन वो भी फील करें। और देखिए कैसे सिचुएशन चेंज हो गई है, पहले क्या था और अब क्या हो गया है। पहले जो वो इतने अंडरस्टैंडिंग थे, अब इतने ऑब्सेसिव हो गए हैं। ठीक है, ऑब्सेशन इज नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी। सामने वाला जो है ना वो सफोकेटेड फील करता है, विच यू आर फीलिंग। तो अब जो है नेक्स्ट एक्शन जो है हो सकता है, या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी आप उनको ये अल्टीमेटम दे सकते हो कि अगर आपने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो आई विल लेट यू गो। यानी कि आप इस रिश्ते से स्टेप बैक कर लेंगे। जितनी तेज़ी से ये रिश्ता बना है, जितनी तेज़ी से आप एक दूसरे के लाइफ में आए हैं, आप जो है धीरे धीरे अपने आप को कट ऑफ करने का सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, सो आप अपने मन में भी ये चीज़ सोच रहे हैं और आप ये चीज़ उनको भी बोलने वाले हैं कि अगर आपने अपनी ये ज़िद नहीं छोड़ी, अगर आपने अपने इस बिहेवियर को चेंज नहीं किया, एटीट्यूड को चेंज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है उनको लेट गो कर दोगे, आप जो है उनसे दूर चले जाओगे। ओके, अब मैं 2 कार्ड्स ऐसा निकालती हूँ कि आप अगर ये सिचुएशन आती है, आप उनको ये चीज़ें बोलते हैं, तो आपके पर्सन का क्या रिएक्शन होगा, आपके पर्सन का क्या एक्शन होगा। ठीक है, आपका तो देख लिया सिचुएशन, सब हमने सब देख ली। अब देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे रिएक्ट करेंगे अगर आप उनको ये चीज़ बोलते हो। ठीक है, जस्ट बी पॉजिटिव, लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस। दिस इज विद द इंटेंशन ऑफ योर पर्सनस नेक्स्ट एक्शन। ओके, यस, देखिए आपके पर्सन आपको कभी भी जाने नहीं देंगे अपनी लाइफ से, आपको शेयर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। शेयर जैसे आपकी अपनी जो फैमिली, इमीडिएट फैमिली और उनके साथ, तभी वो रेडी होंगे अगर आप उनको बोलोगे। और इसको हम धमकी नहीं बोल सकते, इसको हम ये बोल सकते हैं कि आप उनको सिचुएशन समझाओगे। और ये आपके दिल का फैसला है, क्योंकि आप जो है अपनी फैमिली को छोड़ के हमेशा के लिए उनके पास नहीं आ सकते। फैमिली के साथ साथ वो आपकी लाइफ में रहें, यही स्टार्ट का एक कंडीशन था, और इसमें आप हैप्पी हो, बिकॉज तब आप बहुत अनहैप्पी हो जाओगे। ओके, सो दे विल बी रेडी फॉर शेयरिंग। शेयरिंग का कार्ड आया है, वो रेडी हो जाएंगे, मान जाएंगे आपकी बात को, क्योंकि वो भी तकलीफ से गुजर रहे हैं। और देखिए आप जो है ना इसी सिचुएशन में खुश रह सकते हो। आपको अगर एक कंडीशन दी जाए ना, बैलेंस के जैसे इम्बैलेंस हो जाएगा, आपको दोनों अपनी लाइफ में चाहिए, विच इज़ ओके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत केसेस में बच्चे भी हैं, तो बच्चे को छोड़ के जब एज अ मदर या एज अ फादर कोई सोचता है तो ईजी नहीं होता है। ओके, सो योर पर्सन विल बी रेडी कि यही सिचुएशन कंटिन्यू रहे, रेडी हो जाएंगे शेयर करने के लिए, बिकॉज आपके बिना वो नहीं रह सकते। आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, आपने उनकी ग्रोथ में हेल्प की, अगर उन्होंने आपकी हीलिंग में हेल्प की है तो आपने भी उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्प की है। आपकी ज़िंदगी में आने के बाद वो पीसफुल हुए हैं और अपनी क्रिएटिविटी को, अपने काम को वो बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे पाए हैं और आगे भी गए हैं, जिसका क्रेडिट वो आपको देते हैं, ओपनली आपको क्रेडिट देते हैं। सो दे विल नॉट लेट यू गो and allow you to let them go. Okay, and they will agree to your जो भी आपकी कंडीशंस हैं, या जैसे ये अभी चल रहा था रिश्ता, वो ये उस चीज़ को मान जाएंगे, चाहे थोड़ा नाराज़ हो, चाहे थोड़ा मनाना पड़े, बट वो उस चीज़ को मान जाएंगे। ओके, सो यही इस रीडिंग में निकल कर आ रहा है। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। सो यस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।